शंकरपुरवा तृतीय में मेरा सबसे बड़ा अहम जो रहेगा मुद्दा वो है कि कूड़े का निस्तारण, जिस वजह से जनता यहाँ की बहुत परेशान है। और दूसरा रहेगा कि साफ़ सफाई, सीवर की प्रॉब्लम है वो हो, और प्लस जो पार्कों का सौंदर्यीकरण है उसको किया जाए। अहम सवाल ये कि शंकरपुरवा तृतीय की जनता से 4 मई को वोट होने हैं, वोट का दिन होगा। मैडम, आप अपनी प्यारी जनता से, देवतुल्य जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगी? मेरी यही अपील है कि आप इस बार क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक नए प्रत्याशी को चुनिए। मैं बहुजन समाज पार्टी से हूँ, मेरा चुनाव चिन्ह हाथी है। एक बार अपने शिक्षित प्रत्याशी को वोट दीजिए और अपने क्षेत्र का विकास में योगदान दीजिए। अंजलि मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। थैंक यू। और हम देख रहे हैं मैडम कि लखनऊ में आप एकमात्र ऐसी प्रत्याशी हैं बसपा से जो कि आप ट्रिपल MA है, MA सोशियोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश। तो ये राजनीति में आने की प्रेरणा मैडम आपको कैसे मिली, बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, मुझे लगता था कि राजनीति में मैं अधिकतर देखती थी इतना, मतलब कुछ अगर आपको आगे बढ़ना है, काम करना है, तो उसके लिए जो एक संपर्क करना है, जनसंपर्क करना है, उसमें आपको अगर पढ़े लिखे लोग जब राजनीति में आएंगे तो वही समाज में बदलाव ला सकते हैं। इसी दृष्टि से मैं इसमें आई, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, अपने समाज की सेवा करनी है, जनता के हित में काम करना है, इसीलिए मैं राजनीति में उतरी हूँ। अगला सवाल मैम ये होगा, आप अपनी शिक्षा, क्योंकि आप शिक्षा का आपके पास एजुकेशन का अंबार है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपने अपनी पढ़ाई कब कब और कहाँ से करी? मैंने 1988 में MA किया, उसके बाद उसके 2-3 इयर्स बाद मैंने BEd किया। आफ्टर दैट मैरिज के बाद मैंने आगे MA हिंदी में किया। देन उसके बाद मैंने MA आपके इंग्लिश में किया। इसके साथ ही मैं अपने विकास नगर का एक विद्यालय है, कैरियर कॉन्वेंट गर्ल्स कॉलेज, उसमें मैं एज अ इंचार्ज वर्क कर रही हूँ। यहाँ आपके वार्ड में शंकरपुरवा तृतीय के लिए आप यहाँ पे पार्षद प्रत्याशी के लिए यहाँ पे आप कंटेस्ट कर रही हैं। जी हाँ। 3 सबसे बड़ी समस्या आप मैडम क्या देखती हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो कूड़ा निस्तारण की है। यहाँ पे जो इको ग्रीन चल रही है, उनकी वैन चल रही है, वो रेगुलर कूड़ा उठाने नहीं आती है, जिस कारण घर के आसपास घरों में कूड़े का ढेर जमा रहता है। बार बार कंप्लेन करने पे भी लोग जल्दी कूड़ा उठाने नहीं आते हैं। सेकंड समस्या है कि कई बार जो पॉल्यूटेड पानी आता है, पानी में इतना प्रदूषण है, इतनी गंदगी है कि लोगों का उससे अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं, वो उससे परेशान हैं। यहाँ की पूर्व पार्षद हेमा सनवाल थी, वो भारतीय जनता पार्टी से थी। क्षेत्र में उनका आना जाना बहुत ज़्यादा नहीं था, कहने पे उतनी समस्याएं नहीं सुनी जाती थी, जिस कारण मुझे लगा कि मुझे भी इसमें आगे आना चाहिए, क्योंकि जनता की जो हमारे क्षेत्र की समस्याएं हैं, क्षेत्र के लोगों के मेरे पास फ़ोन आते थे तो मैं डायरेक्ट उनकी समस्या का निस्तारण करती थी। तो मुझे लगा क्यों ना मैं इस क्षेत्र में उतरूं और अपने वार्ड के लोगों की समस्याओं का निस्तारण करूं। आपके साथ आपके जीवन साथी खड़े हैं, अगर सर नहीं होते तो कहते हैं कि एक सक्सेसफुल महिला के पीछे एक सक्सेसफुल एक पति का हाथ होता है, और इसी तरह से एक सक्सेसफुल पति के पीछे एक पत्नी का हाथ होता है। मैडम, बिल्कुल बिल्कुल सर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कैसा सपोर्ट मिल रहा है उनकी तरफ से, पूरे परिवार की तरफ से क्या कहना है? पूरे परिवार का मुझे बहुत सपोर्ट रहा है, आज से नहीं, शुरू से ही, शुरुआती दौर से ही। शुरू में मेरे पति का सपोर्ट रहा। मैं बाइक राइडर भी हूँ, और साथ में मेरे 2 बच्चे हैं। यस, आई एम बाइक राइडर ऑल्सो। एंड क्या सर को लेकर के कभी लेह लद्दाख की टूर पे गए हैं आप लोग, या प्लान है आगे प्लान है बच्चों के साथ जाने का, क्योंकि हमारे दोनों बच्चे हैं, एक मर्चेंट नेवी में इंजीनियर है, दूसरा हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, एडवोकेट है। ये टाइम्स ऑफ इंडिया की वुमेन एम्पावरमेंट पर बाइक रैली होती है, उसमें एवरी ईयर आई एम टेकिंग पार्ट ऑन दैट। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पे। आपके मिसेस, आपकी अर्धांगिनी, आपकी धर्मपत्नी और आपकी जीवन साथी
इलेक्शन में खड़ी हैं, क्या कहना है सर? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और दूसरा जो है एक महिला होने के नाते इनको आगे बढ़ाना ही मेरा सबसे बड़ा ध्येय है। अगला सवाल ये होगा सर, क्योंकि कोई भी परिवार की, हम किसी भी परिवार की बात कर ले, फैमिली की बात कर ले, आमतौर पर हमारे भारत में है ना, महिलाएं है ना घर से बाहर नहीं निकल पाती है, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या नहीं पढ़ी लिखी हो, जब तक पति का, हस्बैंड का सपोर्ट ना हो। लेकिन ये आपका एक सराहनीय कदम है। आज भारत की जनता आपको देख रही है कि आपने अपने वाइफ को सपोर्ट किया, मोरल सपोर्ट दिया, तभी ये पॉसिबल हो पाया, संभव हो पाया कि वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। क्या कहना है जनता से आपका? जनता से मेरा यही कहना है कि महिलाओं को ऊपर हो रहे अत्याचार को दूर करने के लिए महिला को सशक्त बनाना और उसको ऊपर ले जाना अति आवश्यक है। एक अहम सवाल सर आपसे भी, आपके वार्ड स्पेसिफिक, यहाँ पे आप क्या बड़ी समस्या, क्या यहाँ पे चैलेंजेस देख रहे हैं? क्योंकि आप लोग अभी जनसभा भी कर रहे होंगे, डोर टू डोर कैंपेन भी कर रहे हैं, आपकी बड़ी रैली भी होनी बाकी है, जनता के बीच में जा रहे हैं। जनता आपसे क्या अपनी दर्द शेयर कर रही है, बताएं आप। जनता की सबसे बड़ी समस्या ये जो मैडम ने बताया, जो है अंजलि जी ने बताया कि कूड़ा निस्तारण की, कूड़ा प्रबंधन की, इसमें जो भी वादे किए जाते हैं वो बहुत ही जो है दाल में नमक के बराबर साबित होते हैं। कुछ लोग बांग्लादेशियों से कूड़े को उठा रहे हैं, अनाप शनाप पैसे दे रहे हैं, तो काफ़ी जनता इससे त्रस्त है। और कूड़े का हल ये नहीं कि हम यहाँ से उठाकर खाली पार्क में डाल दें। कूड़े का हल है कि वो उचित स्थान पर जा कर के गिरे। एक तो ये बहुत बड़ी ज्वलंत समस्या है जो केवल हमारे वार्ड की नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की समस्या है, जिसमें दिल्ली भी जूझ रही है। सर यहाँ पे जो पूर्व में पार्षद रहे हैं भाजपा के, उनके कार्यशैली, उनके काम के बारे में क्या कहना है? कुछ किया या नहीं किया? जो भी कुछ किया भाई साहब, वो भी ऊँट के मुंह में जीरा के समान किया इन्होंने। ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया। अब अंत में, लास्ट में, आप अपनी जनता से, अपनी देवतुल्य जनता से 4 मई के दिन, वोट वाले दिन, आप अंजलि जी के लिए आप क्या अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, अंजलि जी जो है, पहली बात तो बहुत बड़ी समाज सेवी हैं, जिनके साथ मैं भी लगा रहता हूँ। किसी के मरने में, जीने में, मेडिकल सुविधा हो, हॉस्पिटलाइज कराना हो, पुलिस है, कोर्ट है, थाना है, कचहरी, सब जगह हम लोग एक पैर पे खड़े रहते हैं न्याय दिलाने के लिए, पहली बात। तो दूसरी बात, जनता के पास अगर ऐसा जो है पार्षद है जो एक बहुत बड़ा समाज सेवी होगा, तो जनता का उचित कल्याण होगा। कोरोना काल में भी सर हम लोगों ने बहुत काम किया। कोरोना काल में जनता को ऑक्सीमीटर प्रोवाइड करे, प्लस हम लोगों ने दिन भर हम लोग बैठ करके इनको राशन के पैकेट, सब्जी वगैरह बनाते थे, और शाम को अपने क्षेत्र के जो गरीब लोग हैं उनको बुला करके उनको भोजन प्रोवाइड करते थे, और साथ में मास्क बना करके हम लोगों ने जनता को उपलब्ध कराए, जिससे किस भी प्रकार से उनका जीवन बचाया जा सके। और कुछ लोग जो आर्थिक रूप से गरीब थे, पुअर थे, और बहुत से ऐसे लोग थे जो खुल कर नहीं आ पा रहे थे कि मैम आप हमारी मदद कर दीजिए, हैं, उनका फ़ोन आया। हम लोगों ने उस जगह जा कर के, जहाँ वो रहते थे, उस जगह जाके, क्योंकि बहुत अच्छे घरों के लोग थे, कोरोना में उनके साथ भी बहुत बड़ी आर्थिक समस्याएं आई, क्योंकि उनकी नौकरियां सबकी छूट गई थी। तो उनको हमने आर्थिक सुविधाएं भी जितना भी हो सका, उनको हर संभव उनकी मदद करने की प्रयास किया।